वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 कर लिया, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोगों ने उससे आगे पढ़ना है बेटा। जैसे कि एक्सरसाइज है हमारे पास, क्वेश्चंस हैं, डिटर्मिनेशन इट्स कंपोजिशन, कि हमारे पास कौन सी ब्रांच ऐसी है जिसमें हम लोग कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रांच का नाम बताएं। स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इट्स कंटेन। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता चल गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री है। इसके बाद बेटा है 3, कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद अनयूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट। अब आपको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है जिसमें इनऑर्गेनिक रिएजेंट होंगे, तो वो हमारे पास होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक एक्सरसाइज थी जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आ सकती थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एज एच ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास। सबसे पहले बेटा, हमारे पास मैटर दो तरह की होती है, ठीक है। मैटर जो है वो हमारे पास बेसिकली जो है वर्ड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। अब बेटा हमारे पास मैटर, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर। एनर्जी क्या है? एनर्जी बेटा नॉन मटेरियल होता है, यानी कि उसको मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यानी ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, साउंड एनर्जी है। अब मैं बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपके कान और मेरे मुंह के दरमियान कोई मटेरियल मौजूद है, नहीं। तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेव है। इसी तरह लाइट की बात करते हैं, रोशनी, तो आपके और जो भी आपके पास टॉर्च होती है उसके दरमियान कोई मटेरियल नहीं होता, वेव्स की सूरत में हमारे पास एनर्जी पहुंचती है, तो वो हमारे पास लाइट एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी को किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास डेफिनेशन है मैटर की, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा बाकी जो चीजें हैं विच कैरीज वेट, जो कि वजन भी रखते हैं, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम और जगह जगह भी घेरती हैं, इस कॉल्ड मैटर, मैटर कहलाती हैं, ठीक है। बेसिकली जो मैटर है वो तीन किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू मैटर जिसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ओके बेटा, अब हम लोगों ने पढ़ना है प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। प्राइमरी स्टेट्स क्या है कि बेसिकली हमारे पास मैटर की तीन ही किस्में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, गैस जिसको बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है, प्लाज्मा। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। हम लोगों के पास आता है बेसिक डिफरेंस। हम लोगों ने अभी आपके पास आएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस बताइए आप। अलग नहीं पूछ रहे, बेसिक डिफरेंस बताना है। तो बेटा आप आंसर लिखेंगे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? बेसिकली बेटा ये आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के एटम्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के एटम्स जो होते हैं वो दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। इट मीन्स के स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे भी ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अब देखिए ये टाइटली पैक्ड हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ये हमारे पास बेसिकली बेसिक डिफरेंस होता है जिसमें हम लोग मैटर को, स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। आगे हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे कि गैस में क्या डिफरेंट है, लिक्विड में क्या डिफरेंट है और सॉलिड में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की कुछ खुसूसियात बताएं, ठीक है। हमारे पास गैस की सबसे बड़ी खुसूसियत मैंने आपको बता दी है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं और इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं। और जाहिर बात है बेटा, ये एक दूसरे से दूर होंगे तो एक कंटेनर में कुछ ही मॉलिक्यूल आएंगे, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। डेंसिटी कम होने की वजह से, अब आप देखें, अगर हम लोग कोई भी कंटेनर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर गैस फिल है, हम ढक्कन को नीचे से नीचे कर सकते हैं, हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग, इट मीन्स कि हम लोग गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं और इनको कंप्रेस किया जा सकता है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसके बाद आता है बेटा लिक्विड, ठीक है। लिक्विड को अगर आप जैसे वर्ड लिक्विड सुनते हो तो आप लोगों ने अपने दिमाग में वाटर को ले आना है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास मौजूद होता है, एक कॉमन लिक्विड है। अब लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एज कंपेयर टू गैस थोड़ी सी ज़्यादा क्लोज होती हैं,
ठीक है, एटम्स। इसके अलावा बेटा हमारे पास लिक्विड रैंडम मूव करता है। रैंडम का मतलब क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट पर पानी को घेर देते हैं, आप देखेंगे आप थोड़ी देर बाद पानी जो है वो दूसरी पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि हमारे पास वाटर जो है वो रैंडम मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अब गैसेस की निस्बत लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा वाटर को हम लोग एक हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, गैस की तरह हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा फोर्स लगाने की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, अगर मैं बेटा यहाँ पर आइस की एग्जांपल देती हूँ। आइस, हमारे पास आइस जिस पोजीशन पर जाकर मेल्ट होना शुरू होती है, जिस पॉइंट पर जाकर मेल्ट होना शुरू होती है, बेसिकली आइस का वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोई भी सब्सटेंस बॉईल होना शुरू होता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर को जैसे ही हम लोग के किसी भी फायर पर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उबलने शुरू नहीं हो जाता। क्या होता है कि कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वो उबलना शुरू हो जाता है। वो जो पॉइंट होता है ना, बेसिकली उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वाटर, हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड आती है, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस भी कर ली और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भी कर ली है। अब हम लोगों ने करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड की बात करते हुए आप लोगों ने अपने जहन में आयरन को ले आना है। ठीक है, आयरन में क्या है कि हमारे पास हर एक सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। कैसे, जैसे आपके अभी अब अगर आप लोग देखते हैं, आप लोगों के गिर्द में चेयर्स रखी हुई होंगी, टेबल होगा, आपकी बुक होगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, सॉलिड है, उनकी अपनी एक डेफिनेट शेप है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो है वो चेयर की शेप चेंज होगी, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बेटा लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। आप पानी को जिस शक्ल के ग्लास में डालोगे वो उसी हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास कोई ग्लास है वो बहुत ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा है, आप उसमें भी वाटर डाल सकते हो। आपके पास ऐसा ग्लास है जो कि जो है गुलाई में है, आप उसमें भी डाल सकते हो। तो आपको क्या होगा कि आप अगर लेंथ वाले ग्लास में डालते हो तो उसकी शेप वाटर के वैसे हो जाएगी, अगर आप गुलाई वाले ग्लास में डालते हो तो उसकी शेप वैसी हो जाएगी। तो इट मीन्स कि वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है। इसी तरह उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब देखें, आपके पास चेयर है, चेयर जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ पे और स्पेसिफिक उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी चेयर है, ठीक है, अब आपको जो है इतना बड़ी स्पेस चाहिए, अब मैं कहूँगी इतनी बड़ी चेयर आप इतनी सी जगह पर फिक्स कर दो, ऐसा नहीं है। तो हर एक सॉलिड को अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम चाहिए हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पैक्ड हुए हुए थे। ठीक है, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी अपनी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अब सॉलिड के जैसे हमने कहा कि लिक्विड की जो है वो रैंडम मोशन होती है, लेकिन बेटा सॉलिड की जो है वो वाइब्रेटली मोशन होती है। अक्सर आपने अपना मोबाइल को बजते हुए देखा है कि वो वाइब्रेट करता है, अपनी पोजीशन पे ऐसे मूव कर रहा होता है। तो सिंपल इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहे होते हैं। कभी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक पोजीशन पर वाटर को गिराते हो और दूसरे पर टाइम देखते हो तो पानी आपके पास एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर जाता है, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं करता। अब देखें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक किताब है, अब आपने उस किताब को एक पोजीशन पर रखा हुआ है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो किताब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं जा सकती, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सॉलिड की एक डेफिनेट डेंसिटी होती है। डेंसिटी के बाद हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है कि अपना उसका एक वजन होता है। ठीक है, सॉलिड्स की अपनी स्टेट होती है। ठीक है, जिसमें वो है कंटेनर की जरूरत नहीं होती। अब देखें, पानी है, अब आपको कहा जाता है कि पानी आप स्टोर करते हैं, आपको कहा जाता है भैया हम लोग अक्सर जो है पानी बोतलों में डाल के रखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पानी को बोतल्स में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई क्यूब है, जो कोई चेयर है, अब चेयर को आप वैसे रख दोगे। अब ऐसे तो नहीं है कि हर एक चेयर को आप एक बॉक्स में रखते हो, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिक्विड और गैस को स्टोर करने की जरूरत है। अगर मैं बेटा गैस की बात करती हूँ तो आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, तो परफ्यूम एक कंटेनर में है। अगर आप उसे किसी खुले बर्तन में रख देते हो तो थोड़ी देर बाद परफ्यूम गायब हो जाएगा, क्योंकि परफ्यूम एक गैस है, वो एक पोजिशन पर नहीं रह सकती। ठीक है, उसके अलावा बेटा हर एक सॉलिड के अपने एक अरेंजमेंट होती है, उसके अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको सारा बता दिया है, और वो डेंस होते हैं। ठीक है, ये आपके पास दोनों पैराग्राफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हैं, ये एक पैराग्राफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है, और ये यहाँ से फिगर 1.1 से लेकर यहाँ तक वेरी लो तक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास तीनों स्टेट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स होते हैं, पीछे आपने मैटर की डेफिनेशन की है।
अब बेटा हम लोगों ने जैसे कहा था कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है चौथी स्टेट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि प्राइमरी स्टेट नहीं है, ठीक है, जिसे हमने डिस्कवर किया वो प्लाज्मा होता है। अगर बेटा मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि शादियों में आप लोगों ने कलरफुल लाइट्स लगी हुई देखी है, बेसिकली वो एग्जांपल हमारे पास प्लाज्मा की है, क्योंकि हमने सॉलिड को जो है वो सॉरी हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स है उससे हमने डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करके एक नई शेप दी है, बेसिकली वो हमारे पास प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमारे पास एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ठीक है, लाइटनिंग, जैसे कि अगर आपने वेल्डिंग प्रोसेस देखा है, जो लोग वेल्ड कर रहे होते हैं उन्होंने चश्मा पहना हुआ होता है तो चिंगारियां निकल रही होती है, जो चिंगारियां निकल रही होती है ना वो भी आपके पास प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा की अगर आप डेफिनेशन करते हो तो बेटा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा वेल्डिंग, अब आप देखते हो तो उसने जरा सा लगाया होता है तो ऐसे चिंगारियां निकल रही होती है, मूव कर रही होती है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हमारी मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, हम जो जितना ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मूव कर सकते हैं उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब जाहिर बात है प्लाज्मा के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो ज्यादा फास्टली मूव कर रहा होता है। इसके बाद आप लोगों के प्लाज्मा की एग्जांपल आती है इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड आयंस। ये बेसिकली आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मा, ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मा। इसके अलावा बेटा आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, राइट द एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड फोटोन्स जो हैं उनको कंपोज करके हमने क्या बनाया हुआ है, प्लाज्मा को। अच्छा बेटा हमारे पास जैसे कि हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, अब हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट फेजेस होती हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं मैटर की। इंटरमीडिएट स्टेट्स का मतलब क्या है कि एक सोल्यूशन आपके पास है, उसमें लिक्विड की एबिलिटी भी है, उसमें गैस की एबिलिटी भी है। ऐसे ही आपके पास एक और लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विड के और सॉलिड के दोनों की एबिलिटीज हैं, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास ये तीन तरह के होते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। एक होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, एक होता है लिक्विड क्रिस्टल और एक होता है ग्रेफाइन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की डेफिनेशन बेटा आपके पास ये है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेस्ड स्टेट है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, गैसेस की और लिक्विड की। अगर बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ तो आपके पास एग्जांपल आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप कहेंगे कि मिस जी ये तो गैस है, मैम बेटा ऐसा नहीं है, ये गैस तो है लेकिन अक्सर आपने बॉटल्स देखी हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में जो है जिसकी वजह से आपको कड़वाहट फील हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई इसमें कोई गैस है, वो भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी होगी और गैस फॉर्म में होगी, बेसिकली वो आपके पास क्या किसकी एग्जाम्पल होगी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की। ओके बेटा आगे हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने कहा कि इंटरमीडिएट स्टेट तीन तरह की होती हैं, ठीक है, हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पीछे पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है लिक्विड क्रिस्टल। आपको नाम से शो हो रहा है कि ऐसा लिक्विड या ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड की एबिलिटीज भी हों और सॉलिड की एबिलिटीज भी हों, लेकिन सॉलिड किस फॉर्म में हो, क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल क्या होता है बेटा, हमारे पास क्रिस्टल बेसिकली किसी न किसी डेफिनेट शेप को बोला जाता है, जैसे कि आपके घरों में सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखिए लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास ऐसा मैटर है हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड हो और क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर बेटा आपने देखा है कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, समटाइम मॉनिटर ख़राब हो जाता है तो उस पर हमारे पास कलरफुल जो है वो लाइन्स शो होना शुरू हो जाती हैं, वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की वजह से होती है। वो ब्रेक हो जाती है ना तो लिक्विड मूव करना शुरू कर देता है उस क्रिस्टल के बाहर से, तो हमें वो लाइट शो होना। क्लॉक्स हैं, अब आप लोग डिफरेंट किस्म के जो हैं वो वॉचेस को पहनते हैं, उनके डायल डिफरेंट होते हैं, कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो वो किस वजह से, लिक्विड क्रिस्टल की वजह से, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम आपको पता है कि हमारे पास नेविगेशन सिस्टम जो है इंटरनेट जैसे कि सिग्नल्स हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स हैं, हमारे पास सब चीज़ों के सिग्नल्स हैं, तो हमारे पास क्या है कि वो भी एक वेव है। अब हमारे पास जो फोर्थ इंटरमीडिएट स्टेट है दैट इज ग्रेफाइन, और ग्रेफाइन इज मोर, ये तीनों के तीनों स्टेट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपने बेटा इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है। ग्रेफाइन हमारे पास टू डिमेंशनल स्टेट होती है। अब बेटा आपको टू डिमेंशनल का पता होना चाहिए। टू डिमेंशनल का मतलब क्या है कि जिसको दो डायरेक्शन से देखो वो आपके पास सिंपल चीज नजर आए। अगर बेटा मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक ये शेप है, ये शेप है,
अच्छा बेटा, टू डिमेंशनल का आपको मतलब पता होना चाहिए। टू डिमेंशन का मतलब होता है कि आप उसे अगर दो डायरेक्शन से देखते हो ना तो आपको सेम सेम शेप नज़र आती है। जैसे कि ये शेप अगर आप इस डायरेक्शन से देखते हो, इस डायरेक्शन से देखते हो तो आपको सेम शेप नज़र आएगी। आप सिंपल इस डायरेक्शन से देखते हो, इस डायरेक्शन से देखते हो तो आपको सेम शेप। तो ग्राफाइन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि टू डिमेंशनल है, यानी दोनों साइड से देखा जाए तो वो सिमिलर नज़र है। ठीक है। थ्री डिमेंशनल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से देखो तो आपको वो सेम शेप नज़र है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेफाइन जो है वो सिंगल लेयर होती है कार्बन की। ठीक है। कार्बन जो है वो हेक्सागोनली, अब ये कार्बन की है, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच, छः, ये ज्वाइंट हुए हैं, तो ये ग्राफाइन होगा। ग्राफाइन टफ होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। टफ का मतलब होता है सख्त, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जैसे रबड़ होती है, आप एक पोजीशन से खींचते हो तो वो इतनी बड़ी हो जाती है। ग्रेफाइन भी सिंपल आपके पास ऐसा ही होता है। ठीक है। इसके अलावा लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मटेरियल तो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकता है। तो ग्राफाइन आपके पास ये होता है। ठीक है। और ग्राफाइन को बेटा बहुत बड़े बड़े मशीनरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब बेटा हमारे पास एक और वर्ड आता है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ऐसी मैटर की ऐसे स्टेट जो कि ज़्यादातर मौजूद ना हो या जिसे काउंट ना किया जा सकता हो, तो वो हमारे पास कहलाता है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। जिसे कॉमनली काउंट या इनकाउंटेड नहीं किया जा सकता, जो कॉमन स्टेट पे मौजूद ही नहीं होती। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। मिसाल के तौर पर डार्क मैटर है आपके पास। ठीक है। डार्क मैटर का मतलब क्या है कि काले रंग के मैटर आपको ज़्यादा इजीली मौजूद नहीं होती। अब हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसा सोल्यूशन जो कि बोस आइंस्टाइन ने कन्वर्ट किया था, ठीक है, डिस्कवर किया है, वो ज़्यादा इजीली हमारे पास मौजूद नहीं होता। इसके अलावा न्यूक्लियर मैटर का मतलब क्या है कि मैटर का न्यूक्लियस हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते और उसे काउंट भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली बेटा ये आप लोग के पास एग्जांपल्स हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज के लिए। आपके पास से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं मैं बता देती हूँ। आपके पास मैटर की डेफिनेशन है। ठीक है। मैटर कितने किस्म की होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेट कितनी तरह की होती हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल है, ग्रेफाइन है, इनकी डेफिनेशंस हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। जबकि एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर आपके पास जो है वो एक एमसीक्यूज है। ठीक है। अब ये टॉपिक जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन बेटा जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है वो सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है। अच्छा बेटा आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बना सकती हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।